आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वही रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे पहले हमें 2 बॉडी सिस्टम्स पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप वो दोनों क्लियर होंगे आपको, बिकॉज ये सारे ना आपस में बहुत लिंक्ड होते हैं। हम पढ़ते सबको अलग अलग ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो फॉर ईज एंड ऑल्सो बिकॉज ये सिस्टम अलग ही पढ़े जाते हैं, सिस्टम की सारी अपनी चीज़ें होती हैं, मगर सब कुछ होता कनेक्टेड ही है, बिकॉज सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी में एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें थी, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी एज वेल। सो सब चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड ही है। तो अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? आपको पहले तो मतलब नाम आई डोंट नो पहले सुना है नहीं कि रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल्स जो है ना वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ग्लूकोज को लेकर, और ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, यूज करते हैं और ऑक्सीजन यूज करते हैं। आपको वो याद है जो हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में क्लास 9 के सिलेबस में कवर किया था, फोटोसिंथेसिस की जो वो थी इक्वेशन, बिकॉज वही इक्वेशन है, उसको बस आप अगर उल्टा कर दें तो वही सेम इक्वेशन रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है। सही है। अब ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें सेल रिलीज कर रहा है एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन की हमने किया था डिस्कशन के, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है पूरी अकर, और ग्लूकोज गैस में ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस था वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेता है एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है ना। आपको फोटोसिंथेसिस की याद हो इक्वेशन। सो और यहाँ पर क्या होता है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी ली जाती है फ्रॉम यूजिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और उसको फिर एनर्जी ब्रेक डाउन होती है एंड चीज़ें निकलती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि सारी केमिकल रिएक्शंस आपके सेल के अंदर हो रहे होते हैं। हमने वो बात की थी ग्लाइकोलिसिस की एंड क्रेब्स साइकिल वगैरह, वो सारी चीज़ें जो थी रेस्पिरेशन वही है, मगर ये पूरा एक सिस्टम है, किस तरह ये आपकी बॉडी में हो रहा होता है। एंड हाँ, अभी सेल के अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम, पूरा इसका वो पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग वाला जो काम होता है, लंग्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पहले बात करूँ, ये तो आप अगर देखो डायग्राम में, तो ये दीज आर द लंग्स, ये दोनों ऑर्गन्स आपके लंग्स हैं, ये स्केलेटन है, ये पूरा ट्रेकिया आ रहा है। अब जो लंग्स हमने पढ़ा था याद है कि हार्ट होता है, हार्ट ऑलमोस्ट इधर होता है इस पार्ट में, और ठीक है, यहाँ पर हार्ट होगा एंड वही हार्ट पे यहाँ से जिसको ब्लड के लिए लेकर जाता है लंग्स में, एंड लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। कभी ये क्वेश्चन हमने किया है कि व्हाट डू यू थिंक, ऑनेस्टली अगर आपसे क्वेश्चन करूँ कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, अभी तो खैर छोड़ के यहाँ से देख सकते हो आंसर, मगर अदरवाइज भी ब्रीदिंग वो होती है जो कि अगर मैं कहूँ कि सांस लेना, कि आपने ब्रीद इन किया, इनहेल एंड एक्सहेल किया, कि सांस ली एंड रिलीज किया, एक्सहेल किया, दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होता है जो सेल्स के अंदर आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल केमिकल प्रोसेस होता है विच इज रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन को पूरी एनवायरनमेंट से लाती है, बॉडी में लेके जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इट्स नॉट अ गुड थिंग आपकी बॉडी के लिए और टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को बॉडी में रखना है और पूरी बॉडी में मूव करना, ये फंक्शन है, ये गोल है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से पढ़ूँ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न एनीथिंग, वो देखा कोई पेपर को जलाया है, कुछ भी जलाया है, सो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। किसी भी चीज को आप जलाओगे तो जो रिजल्टेंट गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस यूज हो रही है वो ऑक्सीजन है। कुछ भी चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। द फ्लेम गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट, द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी।
The food we take has glucose. Oxygen is needed to break the glucose down and release the energy. Respiration is the process by which cells obtain energy from glucose. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Oxygen is needed for the process of respiration, so it is called aerobic respiration. कह रहे हैं कि ऑक्सीजन क्योंकि इस प्रोसेस के लिए जरूरी है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऑक्सीजन से मिलता है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली चीज को हम कहते हैं। The process in which oxygen and glucose undergo a series of chemical reactions inside the cell is called cellular respiration. यही यहाँ पर मैंने लिखा है। Respiration is different from breathing. The movement of air into and out of the lungs is called breathing. सही है, जिसमें breathing in जो एयर है वो इनसाइड मूव कर रही है और आउटसाइड जा रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। Respiration is a chemical reaction inside the cell. As a result of respiration, the cells release energy, but is needed for growth and other cell processes. The respiratory system moves oxygen from outside the environment into the body. It also removes carbon dioxide from the body. तो ये फंक्शन है इसका। यही सारी चीजें जब हम जिक्र की थी, हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में पढ़ी।